एमएलए को तब तक पीएसए लग ही नहीं सकता है जब तक ना गवर्नमेंट की कंसर्ट हो, खासकर स्पीकर साहब राथर साहब की कंसर्ट जरूर ली होगी गवर्नमेंट ने। ये लाया भी एनसी नहीं है, इन्हीं के दौर में ये आया है। ये कश्मीरियों को मारने के लिए जो कानून बनाया है, जितने भी कानून बनाए हैं, चाहे वो टाटा हो, पोटा हो, जितने भी कानून कश्मीरी मारने के लिए बनाए हैं, ये एनसी के दौर में ही इलेक्शन होते थे। तो ये एनसी वाले क्या करते थे, जो इनके साथ नहीं होता था, इनके खिलाफ होता था, इनके अपोजिट में खड़ा होता था, उसको पुलिस से ये तंग करवाते थे, उनके बेटे बंद करवाते थे। तो सेंटर को और इस पीएसए लगाने में आपस में कोई जोड़ ही नहीं है। ये तो शर्म है यहाँ की जो सीएम है, जो हर वक्त जिन्होंने वोट भी लोगों से लिए कि मैं पीएसए का कानून जो है इसको ख़त्म करूँगा, तो बदकिस्मती है। और उसने इसको सपोर्ट भी दिया है, जब वो एमएलए बना उसके बाद हमायत की एनसी को। तो ये तो लोगों को बचाने के लिए निकला था, मगर बदकिस्मती ये है कि इसके दौर में और आप असेंबली का स्पीकर जो है राथर साहब, मुझे नहीं लगता है कि तब तक किसी एमएलए को पीएसए लगेगा जब तक ना स्पीकर साहब का या चीफ मिनिस्टर साहब की कंसर्ट, मुझे लगता है इसमें ज़रूर होगी। तो बीजेपी का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी सेंटर में हुकूमत तो करती है, मगर यहाँ की जो हुकूमत है, यहाँ का एक सीएम है जो इस यूटी को चलाता है। और मुझे लगता है कि ये बदकिस्मती है कि इनके दौर में जो और वो शख्स जिसकी पार्टी ने इसको हिमायत की है, इसको सीएम बनाया है, और उसी को इन्होंने पीएसए लगाया, ये शर्म की बात है। सर, हर एक पार्टी देखो, भाजपा का इसमें कोई रोल ही नहीं है। भाजपा यहाँ हुकूमत में नहीं है, भाजपा यहाँ अपोजिशन में है। मगर जो पीएसए लगाने वाले हैं, देखो ये आज की डेट में कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, आम बंदा नहीं है, ये एक एमएलए है। और एमएलए को तब तक पीएसए लग ही नहीं सकता है जब तक ना गवर्नमेंट की कंसर्ट हो, खासकर स्पीकर साहब राथर साहब की कंसर्ट जरूर ली होगी गवर्नमेंट ने, जो पीएसए जिन्होंने लगाया है, जो अथॉरिटी है। तो बीजेपी का और इसका आपस में कोई जोड़ ही नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये तो शर्म वाली बात है। जब इलेक्शन में एनसी आई थी, आपने सुना होगा इनके सभी लीडरों ने जब ये लोगों के पास जाते थे वोट मांगने के लिए, तो ये बोलते थे कि ये जो कानून है पीएसए, हालांकि पीएसए लाया भी एनसी नहीं है, इन्हीं के दौर में ये आया है। ये कश्मीरियों को मारने के लिए जो कानून बनाया है, जितने भी कानून बनाए हैं, चाहे वो टाटा हो, पोटा हो, जितने भी कानून कश्मीरी मारने के लिए बनाए हैं, ये एनसी के दौर में ही बने हैं। बीजेपी ने, जब से बीजेपी 11 साल से हमारी दिल्ली में हुकूमत है, कोई नया कानून आपने नहीं देखा होगा जिससे कश्मीरी को तंग करें। हाँ, ऐसे कानून ज़रूर लाए बीजेपी ने जिससे आम शहरी को कोई तंग ना करे, उसको कोई बेगुनाह किसी को जेल ना भरे। ये इसमें बीजेपी का बड़ा आम रोल रहा। उसका आपने देखा ग्राउंड में भी, यहाँ पर जब इलेक्शन होते थे तो ये एनसी वाले क्या करते थे, जो इनके साथ नहीं होता था, इनके खिलाफ होता था, इनके अपोजिट में खड़ा होता था, उसको पुलिस से ये तंग करवाते थे, उनके बेटे बंद करवाते थे, उनके रिश्तेदारों को उठाते थे। तो फिर बाद में उन्हीं को छोड़ के जब तक वो आमादा नहीं होता था, मैं एनसी को सपोर्ट करूंगा। आपने देखा बीजेपी के दौर में जो भी इलेक्शन हुए, चाहे वो पार्लियामेंट का हुआ, असेंबली के हुए, पंचायत के हुए, आपको एक भी जगह पे जे.एंड.के में ऐसी शिकायत नहीं होगी किसी पुलिस वाले ने किसी को तंग किया, किसी एसएचओ ने किसी को तंग किया। ये जो करतूत है, ये सब इन्हीं को है। आपने देखा इन्होंने पीएसए लाया, और अच्छी बात रही कि उमर अब्दुल्ला खुद भी पीएसए के अंडर बंद रहा, महबूबा मुफ्ती भी पीएसए के अंडर में बंद रही। ये इन्होंने वो गरीब को मारने के लिए लाया था, मगर इन्होंने, मैं शुक्र खुदा का करता हूँ कि इन्होंने भी उसका मज़ा चखा है।